हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं वृष राशि के बारे में बात करूंगा कि दिसंबर माह में वृष राशि का राशिफल क्या होगा। वृष राशि के राशिफल में सबसे बड़ी बात, अच्छा एक चीज़ आप पहले ध्यान दे दीजिएगा कि मैं जो भी राशिफल बता रहा हूँ ये राशिफल आपके कुंडली पर निर्भर करता है। मतलब आपके कुंडली में जैसा समय चलेगा उसी समय में, जैसे शुभ समय है या अशुभ समय है, तो उस समय के शुभता या अशुभता में कमी जो है वो ही इस राशिफल से पता चलेगा। ठीक है। तो वृष राशि के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि शनि जो है वो एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो आय लाभ की स्थिति बन रही है, लाभ पूरा होगा। मतलब अगर आप पैसा कमाना चाहें तो धन आवागमन आने का साधन जो है वो ज़्यादा रहेगा। पैसा आप ज़्यादा कमाएंगे, लाभ ज़्यादा कमाएंगे। दिसंबर महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा धनदायक है, धन देने लायक है। अच्छा, एकादश का शनि का पंचम भाव पे पूर्ण दृष्टि पड़ रहा है, तो अगर संतान प्राप्ति के बारे में सोचा जाए तो यह संतान प्राप्ति के लिए अति शुभ है, अति शुभ समय है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन एक परेशानी ये है कि शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो वो संतान देगा, पुत्र देगा, लेकिन फिर बाद में उस पुत्र की हानि भी करेगा। इसलिए आप लोगों को शनि की उपाय भी कर लेनी चाहिए अगर संतान प्राप्ति चाहिए तो। अच्छा, विद्या प्राप्ति में भी बाधा आएगी अगर वृष राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके विद्या प्राप्ति में बाधा आएगी। बाकी वृष राशि में सबसे बड़ी बात यह है कि साझेदारी में व्यापार व्यवसाय से बचें, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है मंगल और शुक्र के साथ। तो साझेदारी में व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है अभी ये दिसंबर महीना में। दिसंबर महीने में साझेदारी में व्यापार व्यवसाय अच्छा नहीं रहेगा और दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, वैवाहिक सुख में कमी आएगी। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा या पत्नी के साथ क्लेश होगा, मनमुटाव होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन जो होगा वो थोड़ा कठिन होगा, क्लेशमय होगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि पंचम भाव का स्वामी बुध जो है वो शुक्र के राशि में, तुला राशि में, मतलब अपने घर से द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो अपने घर से द्वितीय भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो वो लाभप्रदायक होता है। लाभप्रदायक का मतलब हुआ कि विद्या प्राप्ति में बाधा आएगी, संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, ठीक है। लेकिन अगर शनि का उपाय किया जाए तो विद्या प्राप्ति में और शनि प्राप्ति, विद्या प्राप्ति में और संतान प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उपाय करना होगा। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी, मतलब ये दिसंबर महीना आर्थिक स्थिति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। धन, आय का, लाभ का, धन के मतलब आने का कई स्रोत होगा, कई स्रोत होगा, कई मार्ग खुलेंगे, कई तरीके से धन आएगा आपके पास। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी इस समय, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। रक्त संबंधी परेशानी, हृदय रोग, मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह होना या बीपी होना, इस टाइप से लीवर वगैरह की परेशानी, इस टाइप की परेशानी इस समय उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी। क्रोध अचानक से आएगा और क्रोध बहुत ही ज़्यादा आएगा, तो अपने आप पे कंट्रोल करके रखें, क्योंकि ये समय जो है ये मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा परेशानीदायक है। खास करके क्रोध वगैरह ज़्यादा होना, चोट वोट वगैरह लगना, शरीर से खून रक्त का निकलना, या हृदय रोग हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, मतलब इस टाइप की परेशानी आएगी। अग्नि भय, मतलब आग से जलने का डर, या लोहे से चोट लगने का डर। लोहा मतलब वाहन दुर्घटना हो या कोई हथियार वगैरह हो, इससे चोट लगने की संभावना है, तो इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य आपका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सूर्य चूंकि पूर्ण भाव से देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है आपके लग्न को, तो स्वास्थ्य, अच्छा मंगल और शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थोड़ी आएगी, क्योंकि लग्न आपका शुक्र का घर है और शुक्र की राशि पे सूर्य का पूर्ण जो दृष्टि है ये थोड़ा स्वास्थ्य में परेशानीदायक रहेगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि वृष राशि में चूंकि शनि ही नौमेश होते हैं, मतलब भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और कर्मेश होते हैं, मतलब कि कैरियर के स्वामी होते हैं, तो दोनों भाव काफ़ी प्रबल होता है। और इन दोनों भाव के स्वामी होकर के मीन राशि में एकादश भाव में बैठे हैं जो अत्यंत शुभ है। तो कैरियर और भाग्य के लिए यह समय आपका
दिसंबर का जो महीना है काफ़ी शुभ रहेगा। इसमें आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुंडली में आपका जो समय चल रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कुंडली दिखा करके जो उचित रत्न होगा वो आप पहन लीजिए। चाहे किसी भी योग्य ज्योतिष से दिखाइए, किसी विद्वान ज्योतिष से दिखा करके ही रत्न पहनिएगा, और रत्न पहनिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कुंडली में राजयोग हो न हो, रत्न किसी न किसी प्रकार से लाभ दे ही देता है। यह एकदम बिल्कुल मतलब गारंटी है, ये रत्न हर तरीके से लाभ देता है। अच्छा, वृक्ष राशि वालों के लिए दिसंबर महीने में जो सावधान रहने वाली तारीख है वो है 8, 9, 17, 18, 19 और 27, 28 दिसंबर। मतलब एक बार फिर बोल दे रहा हूँ कि 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 17, 18 और 19 दिसंबर और 27 और 28 दिसंबर, ये इन तारीख को आपको सावधान रहना होगा। इस दिन मानसिक परेशानी, मानसिक क्लेश, बेकार का कलह विवाद, चोट वगैरह लगना, व्यय होना, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, इस टाइप की परेशानी आएगी, आनी ही आनी है। अब तो आज मतलब 29-30 तारीख है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग आजमा लीजिएगा। अगर ये समय बढ़िया मतलब अगर मेरे कहे अनुसार चला, ये समय परेशानीदायक रहा तो भरोसा कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। लेकिन ये समय परेशानीदायक रहेगा, क्यों, ये एकदम निश्चित है, ये समय थोड़ा कष्टदायक रहेगा। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कष्टदायक हो, क्योंकि कुंडली में भी आपके जो ग्रह का योग है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कुंडली के हिसाब से ही ये जो राशिफल है इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिर भी इन तारीखों को आपको सावधान रहना पड़ेगा। कुंडली में लाख अच्छा समय हो, इन तारीखों को आपको परेशानी होगी, ये इतना पक्का है, गारंटी है। अब एक चीज़ और है कि थोड़ा जमीनी विवाद, जो अस्थाई संपत्ति है घर परिवार में या कहीं से भी, तो उसमें परेशानी आएगी प्राप्त करने में। वृक्ष राशि वालों को जो अस्थाई संपत्ति है, जमीन संबंधी परेशानी है, उसमें परेशानी आएगी। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको सफ़ेद आक, आक को मदार भी कहा जाता है, अकवन भी कहा जाता है, ये रोड के किनारे जमा होता है, रोड के किनारे उगा होता है और इसे शिव जी पे चढ़ाया जाता है। मंदार पुष्प, बहुपुष्प, पता ही होगा, सुने होंगे आप, तो वही मंदार पुष्प। तो उस मंदार जो मतलब मंदार का पेड़ है, उसका लकड़ी लेकर के इतना बड़ा, अपने अंगूठे से थोड़ा, ये उंगली से थोड़ा सा इतना बड़ा लेकर के रविवार के दिन इसको धारण करें। इससे प्रभाव बढ़ेगा समाज में। आपका जमीन संबंधी या धन अचल संपत्ति संबंधी जो भी परेशानी है उसमें मतलब परेशानियों में कमी आएगी, धीरे धीरे कमी आएगी। देखिए, जादू कहीं नहीं होगा, जादू बिल्कुल नहीं होगा कि आप पहने, अभी पहने और 5 मिनट में लाभ हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन लाभ होगा, गारंटेड लाभ होगा, होना ही होना है, धीरे धीरे लाभ होगा। तो पैतृक धन संबंधी परेशानी हो, जमीन संबंधी परेशानी हो, कुटुंब में परेशानी हो, तो जो मदार का लकड़ी होता है उसको लेकर के आप दाहिने भुजा में रविवार को धारण कर ले, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मंगल जो है और सूर्य, ये आपके लग्न पे पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, सूर्य भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो चोट चपेट, दुर्घटना, मतलब स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन चोट वगैरह की भी संभावना है। तो अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है या चोट वगैरह लगता है, दुर्घटना होती है, तो आप आटे का दीपक बना करके, आटे का दीपक बना करके शनिवार से उसमें दिया जलाया कीजिए। शनिवार के दिन शाम से मंदिर में, अपने घर में पूजा स्थान होगा ही, वहाँ पे आटे का दीपक बना करके उसमें तिल के तेल का दिया जलाना शुरू करें। स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा और जो चोट दुर्घटना है इन सब चीज़ों से भी मुक्ति मिलेगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हर कार्य में विघ्न बाधा आ रही है, चूँकि है संभावना विघ्न बाधा की, राहु आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो कैरियर में तो बहुत ज़्यादा उत्थान देगा, कैरियर में बहुत ज़्यादा आपको ऊपर बढ़ाएगा, लेकिन अचानक से परेशानी ला करके परेशान भी करता रहेगा। तो अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है तो सोमवार के दिन कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध ले जाकर के शिव जी पे चढ़ा दीजिए। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे, कैरियर में आपको बहुत लाभ मिलेगा। मतलब
अकस्मात लाभ मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा, धन्यवाद बंधुओं। ये वृष राशि का राशिफल था दिसंबर माह का। आप अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा।